राजू राज इस खबर पर हमारे साथ हैं। राजू राज, भूकंप के स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स को महसूस किया दिल्ली एनसीआर के लोगों ने। तीव्रता 4 रही, गहराई 5 किलोमीटर रही। इस बीच जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है जो कि सारी डिटेल साझा करता है, उसका औपचारिक बयान क्या सामने आया और क्या कोई आफ्टरमाथ की भी इनपुट्स मिल रहे हैं इन झटकों को महसूस करने के बाद दिल्ली एनसीआर से? राजू राज, देखिए, निश्चित तौर पर भूकंप के तेज झटके आया और मैंने भी इस झटके को महसूस किया। लगभग काफ़ी तेज झटके थे। जो जानकारी मिल पाई है, जो रिएक्टर स्केल है 4.0 है। इसके अलावा जो इसका केंद्र रहा है 5 किलोमीटर अंदर रहा है। हालांकि काफ़ी तेज झटका था। सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि भूकंप के झटके आए, आप लोगों ने महसूस किए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा था? बहुत तेज झटका था? जस्ट एक शॉक था, उसके बाद इट जस्ट स्लोड डाउन। अच्छा, कंटिन्यूस नहीं था। कंटिन्यूअस नहीं था? हाँ जी। तो आप लोग जग गए थे उस वक्त या फिर अचानक लगा कि वो? नहीं, मैं जगा हुआ था, इसीलिए आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी। तब देखा तो झटका लगा बस एक। तो आप सुन सकते हैं कि जो लोग उस वक्त जगे हुए थे उन्हें काफ़ी तेज यहाँ पर झटका लगा। चूँकि लगातार जो डिपार्टमेंट है वो इस बात की जानकारी दे रहा है कि अभी फ़िलहाल जान माल के नुकसान के बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी ये कहा है कि सब कुछ सेफ़ है। अगर कहीं कुछ इस तरह की जानकारी आती है तो 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी है। लेकिन काफ़ी तेज झटका पूरे दिल्ली एनसीआर में लगा है। राजू राज, बिल्कुल इसकी तीव्रता 4 रही हो रिक्टर स्केल पर, यानी ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है और यही वजह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन दर्शकों को जरा हम डिटेल दे देते हैं। सुबह 5:36 का वक्त भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। दिल्ली एनसीआर के इलाके में ये भूकंप के झटके, तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। आपको बता दें कि ये जो झटके महसूस किए गए हैं ये इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जो सेस्मिक जोन है जिसमें ये पूरा इलाका पड़ता है दिल्ली एनसीआर का, वो अपने आप में सेंसिटिव है और यही वजह है कि चिंता का विषय ये बन जाता है। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, इसी पर मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि रिक्टर स्केल पर तो सब देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज़ हुई थी, पूरा महसूस हुआ। माइनर 5 सेकेंड्स 5-6 सेकेंड काफ़ी अच्छा था, मतलब लगा उससे। मनोज विज, मैं मालवीय नगर से आया हूँ और देहरादून जा रहा हूँ। और ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो गया स्टेशन पे। अब बड़े डर के आया हूँ कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म ही था जिसके ऊपर सारे कांड हुए। लेट्स होप, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि शायद ठीक हो। अभी तक तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कुछ झटके लगे हैं, बट मैं जा रहा हूँ देहरादून। थैंक यू। तो लोगों के रिएक्शंस आपने सुने, कहीं ना कहीं लोग पैनिक में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तीव्रता 4 जरूर थी। राजू राज हमारे साथ बने हैं। राजू राज, सेस्मिक जोन का मैं जिक्र कर रही थी। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो सेंसिटिव है और ऐसे में क्या ये चिंता का विषय बन जाता है? लोग भी बड़े पैनिक मोड में दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि आधी नींद में रहे होंगे लोग, तब उन्होंने ये झटके महसूस किए। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ही खड़ा होता है कि जो दिल्ली एनसीआर का इलाका सेस्मिक जोन में पड़ता है और वहाँ पर इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं तो निश्चित तौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन लगातार इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े सोसाइटी में लोग रहते हैं, जैसे ही भूकंप के झटके आए वो अपने घरों से बाहर निकल आए और जो तीव्रता थी 4.0 थी और इसी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऐसी